हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। मैं सुशील शर्मा इस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है और आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे द्वारा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें 9th और 10th की साइंस पढ़ाएंगे और साइंस में भी फिजिक्स का ही पोर्शन हम कराएंगे और फिर बाद में जो टीचर होंगे वो तुम्हें केमिस्ट्री का पोर्शन कराएंगे। ठीक है, तो क्या और 11th और 12th की हम क्या पढ़ाएंगे, तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक, तो क्या 9th और 10th की साइंस, उसमें भी फिजिक्स वाला पार्ट, और 11th और 12th में फिजिक्स का पोर्शन कराएंगे। और फिजिक्स हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे जो आप 12th के बाद अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो हम वो कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। यही नहीं कि हम तुम्हें सिर्फ स्टैंडर्ड 10th का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं, उसमें तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी लेंगे। तो क्या करेंगे हम, तुम्हारा इसमें जो होगा वो कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फिजिक्स के वो साइंस और फिजिक्स होती क्या है असल में। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो भाई, क्या विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। भूल मत जाना, मीनिंग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि साइंस की मीनिंग ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं जब कोई पूछता है तो। ठीक है, क्या होती है, SCIENCE, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे। अगर विज्ञान का सन्नि विच्छेद किया जाए तो क्या बनता है हमारा, विधन ज्ञान। और वी का मतलब दो होते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के समान ही होते हैं लेकिन क्या होते हैं तुम्हारे, चलो क्या है, वी का मतलब होता है हमारा विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान है ही, वी का मतलब विशिष्ट। और इसे एक रूप में और लिखते हैं परिष्कृत ज्ञान। क्या लिखते हैं, परिष्कृत ज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का सन्नि विच्छेद किया जाए तो क्या बनता है हमारा, विधन ज्ञान। और वी का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान और इसे दूसरा क्या, परिष्कृत ज्ञान भी कहते हैं। ठीक, तो क्या है, विज्ञान असल में देखा जाए तो क्या है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं और उन्हें हम देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं यानी उनका अन्वेषण कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, उनकी गणना कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। और फिर क्या है तुम्हारा अन्वेषण कौमा प्रयोग, क्योंकि उन्हें देखेंगे फिर उन पर क्या होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या तुम्हारा सिद्धांत रूप में बन जाता है। तो क्या है, सिद्धांत रूप में हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अन्वेषण करना, अन्वेषण करना, उन पर प्रयोग करना और फिर सिद्धांत बन जाता है। उसके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है हमारा, विज्ञान। ये तो आम भाषा में कह देते हैं, लेकिन असल में विज्ञान की भाषा में जो विज्ञान की परिभाषा है वो कुछ दूसरे तरीके से है। चलो देखते हैं उसे भी। ठीक है, तो क्या हमारा, अब तुम्हारी उसमें चलते हैं, तो क्या है, प्रेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर क्या है, प्रेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर क्या है तुम्हारा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है हमारा, विज्ञान कहलाता है। क्या है, प्रेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर सुसंगठित, ये वर्ड आने बहुत जरूरी है।
सुसंगठित, अभी इनका अपन अर्थ बताएंगे। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब क्या है, चलो देखते हैं। देखो अब इनका अर्थ समझते हैं। एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने कहा तुमसे, जैसे सभी का लकी नंबर होता है 786, से ही ले लेते हैं। चलो तो क्या है, अब मैंने कहा ये बताओ कि कोई व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, तो मैंने कहा 786 लिखो उसे, है। अब वो क्या करेगा, पहले सोचेगा 786 हमें लिखना है, वो हमारे यानी जो वर्ड वाला हिंदी की होती है उसमें आते हैं या अंक में आते हैं, यानी जो गणित में आते हैं, कहने का मतलब, या वो हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो पहले वो सोचेगा। ठीक, अब उसने जान लिया कि हाँ चलो भाई वही गणित में आता है, अंकों में लिखना है हमें, तो क्या करेगा, पहले वो सोचेगा कि कौन कौन से नंबर होंगे, यानी पहले वो सुसंगठित करेगा, ये सोचेगा कि हम उसे कैसे लिखें, कैसे बनाएं। ठीक है, तो वो नंबर सोचेगा, फिर क्या करेगा, अब उसने चलो नंबर ढूंढ भी लिए कि हाँ चलो इन नंबरों, जैसे सपोज करो क्या क्या लिखा है उसने 6, 7, 8 इन नंबरों को ढूंढ लिया। अब वो क्या सोचेगा, अब इन्हें व्यवस्थित करें, यानी अब इन्हें एक साथ पहले इकट्ठा लिखेगा कि जैसे 7, 8, 7, 6, 8, 8, 7, 6 और 7, 8, 6, जैसे इसे लिखा। अब वो कहेगा चलो ठीक है, लिख लिया भाई, क्रमबद्ध यानी सुव्यवस्थित इकट्ठे हो गए, क्रमबद्ध भी हो गया, ये भी क्रम में है, ये भी क्रम में, ये क्रम में, सभी क्रम में लिखे। अब वो ये सोचेगा कि भाई इसमें सही कौन सा है, इसमें सही कौन सा है, तो कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, उसके अनुसार तो सभी सही होंगे। तो फिर क्या है हमारा, फिर वो इस पर टिक करेगा। इसका मतलब क्या है, 786 कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या है, यानी कोई सी और दूसरा कोई सी जो संख्या हम लिखेंगे या जिसकी गणना कर रहे हैं वो क्रम से करते हैं, क्रम बाई क्रम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं एक ले रहा हूं, क्या होता है, जो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो प्रेक्षण के रूप में आती हैं। कोई हमें प्रेक्षण दे देता है, भाई हाँ लो करो इन पर जो कुछ भी करना है, हमें इसका सिद्धांत बताओ या कुछ भी सही। तो सबसे पहले प्रेक्षण करते हैं। अब प्रेक्षण हमारे पास आ गया कोई, अब उस पर क्या करते हैं, हम सोचते हैं। सोचने को हम क्या कहेंगे, यहाँ परिकल्पनाएं कहेंगे, यानी परिकल्पना करना कहेंगे। तो परिकल्पना करते हैं, फिर परिकल्पना मैंने सोच लिया भाई हाँ चलो ये ऐसे है, कोई चीज भी है, परिकल्पना की। तो परिकल्पना पर क्या करेंगे, अब हम परिकल्पना पर ही परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे भाई, परीक्षण करेंगे, यानी वो देखेंगे, परीक्षण करेंगे कि हाँ वो परिकल्पना जो हमने मानी है असल में वो सही है या गलत है। जो कि मैंने जो प्रेक्षण लिया है उसके बारे में जो परिकल्पना की है उस पर जो परीक्षण किया है, इस परीक्षण के द्वारा ये जांच करेंगे कि परिकल्पना जो इसके बारे में मैंने इसे सोचा रखा है तो वो सही है या नहीं है। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या, अगर तुम्हारा परीक्षण सही होता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा सिद्धांत। तो क्रम यानी सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, यानी एक तरीके से धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे होते हैं, फिर एक बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। तो वही तुम्हारा क्या होता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या हमें स्टेप बाय स्टेप जो सभी विज्ञान के पद होते हैं, जैसे मैंने एक ऐसे एग्जांपल ले लिया, प्रेक्षण के बाद हम उसके बारे में यानी परिकल्पना करेंगे, फिर परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, परीक्षण के बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे हाँ वो चीज सही है, यानी हमारा सिद्धांत बन गया। तो क्या है, प्रेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये ध्यान रखना, विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब डालते हैं क्या, अब देखो विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, साइंस। ठीक है, तो साइंस जो वर्ड है
वो एक तुम्हारा लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो किससे बना हुआ है हमारा, सिंटिया से, SCIENTIA, सिंटिया। और सिंटिया का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है भाई, जानना, यानी टू नो। ठीक है, जानना मतलब होता है। तो क्या है, अब जानना किसके बारे में जानना, अभी मैंने पीछे बताया आपको किसके बारे में जानना, जो हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हमारे वातावरण में या ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना या जानना, कि क्या साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ध्यान रखना है, साइंस है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सिंटिया से बना है, सिंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी जानना। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिजिक्स, ठीक, तो फिजिक्स भी क्या है हमारा, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ये जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है हमारा, फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिस है, फ्यूसिस से मिलकर बनता है हमारा क्या, वो फ्यूसिस से बना है हमारा क्या, फिजिक्स। अब जो फ्यूसिस का ग्रीक वर्ड में अर्थ मानते हैं वो होता है हमारा प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है भाई, प्रकृति, यानी फिजिक्स है एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है हमारा, फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है हमारा, प्रकृति। अब क्या है, भौतिक विज्ञान में आते हैं, यानी फिजिक्स में, इसे भौतिकी भी कहते हैं। ठीक है, भौतिकी लिखी मिलेगी। अब क्या है, फिजिक्स, तो क्या है हमारा, प्रकृति, यानी प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी फिजिक्स कहलाती है। क्या, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो हमारी होती है फिजिक्स। इसे दूसरे रूप में लिखें तो क्या होगा, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है हमारी, फिजिक्स होती है। ठीक है, तो ये होती है। अगर फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन लिखें तो क्या बनती है हमारी, तो दूसरी डेफिनेशन ये बनती है, भौतिकी, फिजिक्स, प्रकृति। अब क्या है, अगर हम पूरी तुम्हारी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, जो क्या है, विज्ञान की वह शाखा, जो आराम से, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकृति, पहले ये लैंग्वेज लिख दे रहे हैं फिर वो लिख देंगे, व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे लिखो, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, इतना तो कॉमन रहेगा ही, विज्ञान की वह शाखा, हम शॉर्ट में थोड़ा कर दे रहे हैं, वह शाखा जिसके द्वारा, या जिसमें ऐसे कर लेते हैं, जिसमें द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न रूपों व द्रव्य, ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा
की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, वह क्या है विज्ञान, एक तो ये है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, और दूसरा क्या है, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों या रूपों तथा द्रव्य ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं, यानी इन दोनों के बीच में कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती रहती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये मैंने तुम्हें क्या आज साइंस यानी विज्ञान के बारे में बताया और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में बताया। नेक्स्ट अब जो आगे का टॉपिक होगा वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।